तो दोस्तों एक बार मैं फिर आ पहुंचा हूँ मच्छी बाज़ार में। दोपहर को मैं एक बार यहाँ पर आया था बीरू छोले वाले के पास, और यहाँ पे हमने टेस्ट किए थे इनके बढ़िया से पत्ते वाले छोले चावल और कचालू की चाट और तेल वाले छोले। लेकिन समोसे जो इनके बनते हैं ना, वो सिर्फ शाम को 4 बजे के बाद बनते हैं। तो मैं पूरा घूम घाम कर अब फिर आया हूँ यहाँ पर इनके समोसे टेस्ट करने के लिए। तो चलते हैं अंदर और खाते हैं कुछ चटपटे समोसे एट बीरू छोले वाले मच्छी बाज़ार। कम। तो ये गर्मा गर्म समोसे तले जा रहे हैं यहाँ पर, और ये तलकर रेडी हैं। देखने में बड़े स्मार्ट समोसे लग रहे हैं। ओके, अभी इनकी प्लेट लगवाएंगे, देखते हैं इन समोसे की प्लेट में ये लोग क्या क्या डाल कर देते हैं। तो ये लग रही है समोसे की प्लेट। अब वैसे ही छोलों के साथ भी देते हैं, लेकिन मैंने छोले मना कर दिए क्योंकि मैं सुबह से छोले बहुत खा चुका हूँ। तो ये दी इन्होंने अमचूर की चटनी और ये समोसा, बस प्लेन एंड सिंपल। ये हुई ना बात। वैसे तो दोस्तों अंदर भी बैठने की जगह है, लेकिन मैंने सोचा मैं बाहर खड़े होकर यहाँ पर ज़रा खुले में खाऊं, मज़ा आएगा देहरादून की आबो हवा में। तो ये मैं समोसा डुबोता हूँ इस चटनी के साथ, अमचूर और चीनी की चटनी बोलते हैं इसे, एंड टेस्ट करते हैं इसे। काफ़ी अलग मसाला है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, सिंपल सा मसाला है एकदम ही। मतलब इस समोसे को खाकर ना मुझे लगता है कोई हैवी फीलिंग नहीं आएगी। जब मसाले ज़्यादा बड़े होते हैं डेफिनेटली वो स्वाद भी बहुत लगते हैं। ये भी स्वाद है, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी में ही इसका स्वाद है। तो नाइस समोसा, जैसे मैंने पहले कहा, आप चॉइस कर सकते हैं। इसके ऊपर फिर वो छोले डाल देंगे, उसके बाद प्याज डाल देंगे, मसाले चटनी डालकर इसे और चटपटा भी कर देंगे। बट ये समोसा ऐसे ही भी बड़ा मज़ेदार है। हाँ, इसका प्राइस पूछता हूँ मैं, भरत भाई, इसका समोसे का प्राइस क्या सिंगल का? 12 रुपये। 12 रुपये का सिंगल है। आराम से उसी हिसाब से और एक खाइए, 2 खाइए, 4 खाइए, छोलों के साथ खाइए, बिना छोलों के साथ खाइए। तो यहाँ दोबारा आना सफल रहा हमारा। मज़ेदार टेस्टी समोसा मिल गया और गर्मा गर्म मिल गया, तो देहरादून की शाम सफल रही। आते हैं भैया। ओके, तो दोस्तों अब मैं आया हूँ मोती बाजार चौक, और यहाँ पर है राजेश बन टिक्की कॉर्नर। ये अपनी बन टिक्की के लिए बहुत फेमस है। वैसे देहरादून का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्नैक है, विच इज़ लव्ड बाय ऑल द पीपल इन देहरादून। सबको बहुत प्यार है इस स्नैक से, जिसका नाम है बन टिक्की। तो आपको दिखाते हैं बन टिक्की होती कैसी है, और ये देहरादून के हमारे प्यारे लोग उसे बनाते कैसे। आइए भाई साहब, आपका नाम? मैं राजेश कुमार। आप ही राजेश हैं? जी, प्रसिद्ध राजेश कुमार जो लगाते हैं राजेश बन टिक्की कॉर्नर। आप भाई साहब जो टिक्कियाँ लगा रहे हैं? प्रवीण कुमार। छोटा भाई है प्रवीण। छोटा भाई प्रवीण। ओके, तो दोनों भाई मिलकर चला रहे हैं बढ़िया सी दुकान जी। फटाफट यहाँ पे बन टिक्कियाँ लगा रहे हैं। इनकी स्पीड इतनी है, मैंने उनको बोला हमारी जब लगाएंगे ना धीरे से लगाना। मैं स्लो मोशन में लगा। स्लो मोशन, ये स्लो मोशन है इनका। वाह, क्या बात है। क्या क्या डाला इसमें? सौंठ डाली आपने? इसमें अमचूर की चटनी होती है, की चटनी, ये धनिया की चटनी होती है। अच्छा, दही है और प्याज है। ओके, दही भी पड़ेगा इसके अंदर, और ये प्याज। ऑलराइट, मसाला बड़ा कुछ ये आया गर्मा गर्म, ऊपर से बन जी, और उसको थोड़ा रख दिया गया, और ये इस तरह से गर्म होगा, सेका जाएगा दोनों तरफ से ताकि बाहर थोड़ा क्रिस्प हो जाए जी। अच्छा, 2 टिक्की डालते हैं आप एक बन टिक्की के अंदर? एक में 2 टिक्की लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कब से चल रही है आपकी दुकान यहाँ पर? ये लगभग 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। और आपकी दुकान का टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग दिन में 3 बजे से रात के 10 बजे तक। 3 बजे तक। मैं आया था दोपहर को 1:30 बजे, लेकिन आपकी दुकान बंद थी, वापस गया, वापस आया? जी जी, मैं 3 बजे लगाता हूँ। अच्छा, 3 बजे लगाते हैं। ओके, पत्ते के ऊपर रखकर और चटनी और दही और थोड़ा प्याज। हाँ, ये हो गई रेडी हमारी बन टिक्की। तो ये रेडी हो गई बन टिक्की, और ये साथ में इन्होंने एक्स्ट्रा दोनों चटनियाँ मिक्स करके दही और मसाला दिया, ताकि अगर आपको ये कम चटपटी लगे तो आप इसको इसमें डिप करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गई बन टिक्की। अब टेस्ट करते हैं देहरादून का ये पॉपुलर स्नैक। गरम गरम है, बन भी गरम है, अंदर की टिक्की भी गरम है, और ये सारी जो चटपटी चीज़ें डाली गई अंदर, चटनियाँ, दही, वाह 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 वाह। हल्की हल्की बरसात पड़नी शुरू हो रही है। देहरादून हम पर कर रहा है मेहरबान, क्योंकि दोपहर को थी गर्मी, शाम हुई है, बादल आ गए हैं, तो ऐसे मौसम में और डबल मज़ा आएगा। इसको डुबोते हैं इन्होंने, दी है हमको दही चटनी इसके साथ, और ये
लेते हैं इसका एक जायका। स्वाद, वाह, क्या क्रिस्पी टिक्की है अंदर, आलू की फ्राई की हुई मस्त रिफाइंड में, बन अगेन फ्राई किया हुआ दोनों साइड से क्रिस्प हो गया है। प्याज और अंदर जो आमचूर की चटनी और जो हरी चटनी है, उन दोनों ने कमाल कर दिया इस टिक्की का। तो ये जो देहरादून का स्ट्रीट आइटम है ना, आप कभी भी आए ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे ख्याल से ये उत्तराखंड की बेल्ट में कई जगह मिलती है बन टिक्की, बट सम प्लेसेस जिसका फ्लेवर उभार के लाती है ना, उनमें से एक है ये राजेश बन टिक्की कॉर्नर। 40 रुपये की बन टिक्की है ये, बहुत इनफ है एक जने के लिए। अब शाम का एक अच्छा बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। इसके बाद पीजिए गरम गरम चाय और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। तो दोस्तों, खूब सारी चटपटी चीज़ें खाने के बाद मैं कुछ मीठा चखने के आया हूँ और एक ऐसी जगह पर आया हूँ जो मतलब देहरादून में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपने स्वीट्स के लिए, चॉकलेट्स के लिए, प्लम केक्स के लिए, स्टिक जॉब्स के लिए, रस्क के लिए, बिस्किट्स के लिए, मतलब यू नेम इट। और वो चीज़ें इस बेकरी में है। उस बेकरी का नाम है एलोरा बेकरी। थोड़ा मैं इसको आपको शॉर्ट में बता दूं कि 1953 में शुरू हुई थी एक छोटे एस्टेब्लिशमेंट की तरह, लेकिन आज इसके पैन इंडिया आउटलेट्स हैं और उनके पास 500 से ज़्यादा बेकरी के आइटम्स हैं और आई थिंक मोर देन 300 एम्प्लॉयज़ इनके साथ काम करते हैं। तो एक छोटी सी जगह एक बड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट में कैसे कन्वर्ट हुई, अदर चल के देखते हैं और कुछ इनके स्वादिष्ट आइटम हम टेस्ट भी करेंगे। आइए। तो फ्रेंड्स, नाउ आई एम इनसाइड एलोरा बेकरी। बड़ी जगमगाती हुई खूबसूरत सी दुकान है और अंदर आते मुझे इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले मुझे खूब सारे बकलावा नज़र आ रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के रोल्स पड़े हुए हैं, शेक्स पड़े हुए हैं बॉटल्स के अंदर, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्स, बाल मिठाई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स हैं, आलमंड, मतलब यू नेम द फ्लेवर एंड दैट इज़ देयर ओवर देयर। आगे जाके यहाँ पर इनका पेस्ट्री का काउंटर्स है, खूब सारे अलग फ्लेवर्स की पेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर। अगेन फॉलोड बाय मोर पेस्ट्रीज, यू नेम द फ्लेवर एंड यू गेट इट ओवर हियर। देन यू कम टू क्रोज़ान्स हैं, बर्गर्स हैं, आई कैन सी लसाग्ने ऑल्सो, देन हॉट डॉग, रोल्स, पिज़्ज़ाज, पफ्स, पेटिस, बहुत कुछ है यहाँ पर मतलब। एंड दिस सेक्शन इज दर केक्स हैं, अलग अलग टाइप के केक्स हैं यहाँ पर, ऑल वैराइटीज़। देन दीज आर बॉटल्ड सेवरीज बोल सकते हैं, कैंडीज़ हैं यहाँ पर और अलग अलग टाइप के फ्लेवर्ड चंक्स हैं। एंड then you come here, there are different type of breads followed by again cakes. Plum cake is very famous over here, fruit cakes, cheese sticks, मतलब इतनी सारी वैरायटी देखकर, जैसे मैंने आपको कहा, मोर देन 500 प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, अभी आइटम्स हैं। ये थी ये पूरी दुकान। अब हम इनसे कुछ इनके जो पॉपुलर 3-4 आइटम है ना वो लेते हैं, उनका टेस्ट करके आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ सैम्पल के लिए मैंने इनके कुछ ये आइटम रख लिए अपने सामने। ये हैं कैरमल स्टिक जॉज, चॉकलेट स्टिक जॉज, बटर बादाम, बटर पिस्ता, ये कोकोनट अलसी, देन दे हैव गिवन मी चॉकलेट कुकीज़ एंड ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, ड्राई फ्रूट से भरे हुए हैं, तो आपकी इम्यूनिटी इन सब चीज़ों से बढ़ती जाती है। तो मैं अब इनमें से कुछ चीज़ें टेस्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं टेस्ट करता हूँ ये बटर बादाम, करेक्ट, क्रंची पतला सा बिस्किट है एकदम, देखिए मोटा मोटा नहीं है, हल्का सा बटर का फ्लेवर आ रहा है, नॉट वेरी बटरी, एंड अच्छा बादाम का भी फ्लेवर है इसके अंदर, क्रंच आता है मुंह में। मैं चॉकलेट कुकी लास्ट में टेस्ट करूँगा। इम्यूनिटी बूस्टर्स, ऑलराइट, कितने सारे नट्स, ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं इसके ऊपर। तो हैव अ टेस्ट ऑफ दिस। इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, लेकिन साथ में स्वाद इतना है, मीठा ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज़ का टेस्ट आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है, आराम से आप 4-5 खा ही सकते हैं सुबह की चाय के साथ, ताकत बनेगी, राइट। नाउ ये कोकोनट एंड अलसी, ये अलसी आपको पड़ी हुई दिख रही है इसके अंदर, कोकोनट एंड अलसी बिस्किट्स, तो डेफिनेटली कोकोनट है तो कोकोनट का टेस्ट आएगा ही। मेरा फेवरेट। एक दो ऐसे आप एक बाइट लेते हैं ना, क्रक करके पूरा मुंह में टूट जाता है और मेल्ट सा हो जाता है। अच्छा फ्लेवर है कोकोनट का और अलसी का, डेफिनेटली ये भी हेल्दी ही है देखा जाए तो।
नेक्स्ट इज दिस बटर पिस्ता। ये पिस्ता पड़े हुए हैं इसके अंदर, सेम लाइक दिस बटर बादाम, ये बटर पिस्ता है। ओके, तो टेस्ट भी डेफिनेटली सेम। नाउ दीज आर दीज चॉकलेट कुकीज़, कैरामल कुकीज़। ओके, जो डेफिनेटली मेरे जैसे बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो कैरामल कुकी, इसलिए मैंने बोला मैं कैरामल कुकी और स्टिक जो लास्ट में खाऊंगा। कैरामल तो ऊपर मेल्ट हुआ हुआ है, सी दिस, एंड इट गिव्स अ वेरी टेस्टी टेस्ट। बहुत ज़बरदस्त है ये कैरामल कुकी। और वन ऑफ द इनका मोस्ट पॉपुलर आइटम है ये स्टिक जॉ। ओके, ये देखिए, ये चॉकलेट स्टिक जॉ है, ये टॉफ़ी है बेसिकली। अब इसका नाम स्टिक जॉ क्यों पड़ा ये मुझे पता नहीं है, बट इट इज टॉफ़ी की जैसे ही है, हल्की सी चूई है, चॉकलेट का बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ये कुछ आइटम्स हैं इनके, 500 आइटम्स में से 5 या 6 आइटम। बट देहरादून के जो यहाँ के लोकल्स हैं और जो टूरिस्ट भी यहाँ से आकर लेकर जाते हैं, एलोरा बेकरी की यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, एलोरा बेकरी के इन स्वीट मोमेंट्स के साथ, इन स्वीट चॉकलेट्स के साथ हम अपने देहरादून का फूड टूर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बड़ा मज़ा आया हमें देहरादून घूमने में, यहाँ की चटपटी और मीठी चीज़ें खाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये फूड टूर देहरादून का पसंद आया होगा। तो समय आ गया इस ब्लॉग को ख़त्म करने का। अगले ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलेंगे एक और नई जगह से, और कुछ नए खाने आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक आप सब इंतज़ार कीजिए उस अगले ब्लॉग का। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले ब्लॉग तक खाइए, पीजिए और ऐश कीजिए। धन्यवाद।